जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एरिस असेंडेंट सितंबर 2024। मेष लगन के जातकों के लिए सितंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहां पर लगन में 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मेष लगन है, जो कि एक चर लगन है और इस चर लगन है और अग्नि तत्व लगन। विशेषतः चर लगन होने के कारण आप में चेंजमेंट की, बदलाव की एक अच्छी स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि आप थोड़ा मंगल के प्रभाव के कारण जिद्दी प्रवृत्ति के हैं, जल्दबाज हैं। लेकिन उसके बाद भी ना, आप अगर किसी बात पर अड़े भी रह जाते हैं तो एक समय के उपरांत आपको समझाने पर आप थोड़ा देरी से हो सकता है, लेकिन आप समझ जाते हैं, आप अपने आप को बदलाव अपने में ले आते हैं, चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। डिजायर लेवल आपका काफी हाई रहता है, जिसके कारण आप कुछ ना कुछ स्टार्ट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, और उस कुछ ना कुछ करने में, जल्दबाजी में करने में आपसे गलतियां हो जाती है, फिर आप उनको सुधारने का प्रयास करते हैं। इस तरह का प्रभाव आप में रहता है। अग्नि तत्व का प्रभाव रहता है विशेषतः, तो ऊर्जावान है, महत्वाकांक्षी आप काफी अधिक हैं, तो हमेशा एक डिजायर आपका लेवल काफी हाई है, तो कुछ ना कुछ करने की जो चाह है वो आपको हमेशा नंबर 1 पर रखती है और आपको ऊपर ले जाने में, ऊपर उठाने में आपको मदद करती है। अब देखिए, यहां पर सितंबर माह के अंतर्गत देखें तो लगन के मालिक मंगल बनते हैं, जो कि अष्टमेश भी बनते हैं। मंगल का गोचर पूरे माह आप देखोगे तो तीसरे भाव में मिथुन राशि में मंगल गोचर करेंगे। तो आप देखोगे कि इस महीने के अंतर्गत ना आपके लाइफ में ना पराक्रम की एक विशेष वृद्धि आपके जीवन में रहेगी। एफर्ट्स आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शॉर्ट ट्रैवलिंग्स आपकी बढ़ेगी, छोटी छोटी यात्राएं कह लीजिए, या जीवन में ना इस समय में भागदौड़ आपके जीवन में बढ़ने वाली है। आप कुछ न्यू इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई देंगे, और वो इनिशिएटिव हो सकते हैं किसी तरीके के कम्युनिकेशन से रिलेटेड, आपकी सेल्फ पैशन को लेकर, स्किल्स को लेकर, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड चीजों को लेकर, या अपने सिबलिंग्स से रिलेटेड कुछ काम है उनके लिए आपका ट्रैवलिंग बढ़ सकता है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई पेपर वर्क है उसका भी एक विशेष संबंध इस समय देखा जा सकता है। ये समय कहीं ना कहीं आप ना एडवेंचर्स वर्क, मतलब आप एडवेंचर्स करते हुए दिखाई दे सकते हैं। साहसिक कार्यों में विशेषतः वृद्धि आपकी लाइफ में इस समय में रहेगी। हाथ में इस समय के अंतर्गत आप देखोगे कि कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ ऐसी चीजों का उपयोग आप करते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ ऐसे कार्य जहां पर ना थोड़ा औजार का, हथियार का इस तरीके के इस्तेमाल हो, चाकू वगैरह का इस्तेमाल हो, मतलब कुछ ऐसी चीजों का आप, हो सकता है कोई आप पेंटिंग कर रहे हो, उस पेंटिंग में ना आप बहुत ज्यादा कुछ नुकीली चीजों का आप उपयोग करो, तो हाथ में ना कोई नुकीली चीजों का संबंध इस समय के अंतर्गत विशेषतः देखने को मिलेगा। चाहे तो आप कला करते वक्त, कोई स्किल सीखते वक्त, कुछ ना कुछ इस तरीके का संबंध यहाँ पर रहेगा। कहीं ना कहीं टेक्निकल फील्ड के अंतर्गत भी आपको इंटर्नशिप करते हुए दिखाई दें, या कोई मैकेनिकल, आप कुछ मैकेनिक्स हैं, मतलब तो उससे जुड़े हुए हैं, तो वहां पर भी ना एक हाथों में इस तरीके की चीजों का संबंध विशेषतः देखने को आपको मिल सकता है। मतलब ये पर्टिकुलर टाइम में ये चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। साथ ही आपका इस समय में ना कम्युनिकेशन लेवल पर अगर हम देखें, थोड़ा हार्श कम्युनिकेशन आप करते हुए दिखाई देंगे। स्पीच हार्श रहेगी, थोड़ा आप कुछ ना कुछ कड़वे और कठोर वचनों का उपयोग चाहे लेखन के माध्यम से, चाहे बोलकर, किसी ना किसी माध्यम से आप करते हुए दिखाई दें। मतलब आपका जो भाषण है वो इस समय में थोड़ा आक्रोश उत्पन्न करने वाला हो सकता है, तो ये चीजें भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। इस समय में पड़ोसियों के साथ थोड़ा लड़ाई झगड़ा या बात, इस तरीके की चीजें करने से आपको बचना है, वो हो सकता है। सिबलिंग्स के साथ आपके हो सकता है थोड़ा सा आप वहां पर क्रोधित हो जाएं, उग्र हो जाएं, तो वहां पर लड़ाई झगड़ा हो सकता है किसी तरीके से, तो वो प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। तो ये कुछ स्थिति आपकी लाइफ में इस समय के अंतर्गत देखने को मिलेगी। हाँ, ये समय अच्छा है कि आपकी यात्राएं हो। किस चीज के लिए यात्रा हो सकती है? यात्रा हो सकती है कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं, और कुछ ऐसा सीखने के लिए जा रहे हैं जो है ना कि योद्धा की तरीके से पराक्रम, मतलब जहां पर ना व्यक्ति को अपने आपको डर के उससे निकाल कर व्यक्ति जब बाहर निकलता है, उस तरीके की स्थिति के अंतर्गत व्यक्ति जा रहा है। तो वो चीजें, तो कुछ ऐसा काम जो बड़ा डेंजरस भी हो और आप उसमें हिम्मत दिखा रहे हो, तो हिम्मत आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पर उस चीज की वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। तो यहाँ पर रिस्क लेने की जो क्षमता है वो आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो उस दृष्टि से अच्छा है। यहाँ पर ना कहीं ना कहीं योद्धा की तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, तो वो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यहां पर देखिए सबकॉन्शियसली ना आपके दिमाग में रिवेंज की भावना भी आएगी।
बदले की भावना, सबकॉन्शियसली इंटरनेट आप पे चल रहा है कि कुछ ना कुछ रिवेंज लेना है, बदला लेना है, तो वो चीज बढ़ सकती है। क्योंकि यहां बैठे मंगल की ना चौथी दृष्टि जो रहेगी वो आपके छठे घर पर रहेगी, और छठे घर पे मंगल की चौथी दृष्टि का होना सेम टाइम पर गुरु की दृष्टि भी है, राहु केतु का प्रभाव भी है, और बुध भी उच्च का होगा लेकिन लेट होगा, 23 सितंबर के बाद होगा। लेकिन इससे पहले तक भी अगर हम देखें तब भी यहाँ पर जो मंगल का प्रभाव रहेगा, आप अगर किसी तरीके का कोई कोर्ट केस में फंसे हैं तो वहां पर आपको आपका कहीं ना कहीं आप ज्यादा बलवान होते हुए नजर आए वहां पर आपका पक्ष, तो वो होने की संभावना है। जॉब इंटरव्यू वगैरह क्लियर होने की, क्योंकि शत्रुओं पर ना इस समय आप विजय प्राप्त करते हुए दिखाई दोगे। तो किसी भी तरीके का कंपटीशन है, शत्रु बाधा है, तो वहां पर आप विजयी रहोगे। ठीक है, ये स्थिति हो सकती है। यहां पर आप अपने ध्यान रखिएगा कि थोड़ा लड़ाई झगड़ों का संबंध आ रहा है, तो इन चीजों में आपका इन्वॉल्वमेंट आ सकता है, तो ये चीज यहां पर देखने को मिलेगी। अब देखिए ये क्या स्थिति है, क्योंकि यहाँ ये मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत जो आ रहा है, ये 7वें घर से अगर आप देखो ना, 7वें घर आपके दाम्पत्य जीवन से ना उसके भाग्य भाव में आप जाकर बैठ गए हो, तो कहीं ना कहीं आप ना वहां पर जो सपोर्ट सिस्टम है आपके मैरिज को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर, वहां पर ना आप वहां पर थोड़ा सा आप इश्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो वो भी एक स्थिति देखने को मिलेगी, और वो जो होगा वो कहीं ना कहीं आपके कठोर वचनों के कारण हो सकता है। तो ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत जो भाग्य है वहां पर परेशानी स्वयं आपके कारण भी यहां पर आ सकती है, तो ये प्रभाव रहेगा। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि जो रहेगी वो आपके नवम भाव पर, धर्म के भाव पर रहेगी। वहां पर पिता, गुरु और धर्म की चीजों के अंतर्गत थोड़ा संबंधों को ठीक ठाक रखने के लिए उनके साथ वहां पर थोड़ा एफर्ट्स आपको ज्यादा लगाने पड़ेंगे, वो चीज रहेगी। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 10वें घर पर, जहां पर गुरु की भी दृष्टि है। मंगल की 8वीं दृष्टि का होना, 10वें घर पे गुरु की दृष्टि का होना, तो गुरु की दृष्टि, गुरु कृपा तो बता रही है आपके कर्म स्थान पर, लेकिन मंगल की दृष्टि ना वहां आप अपने काम के लिए ना फाइट करते हुए दिखाई दे सकते हैं किसी चीज को लेकर। कि हो सकता है कि या तो अगर आप एज ए डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपके लिए रहेगा, वहां पर आप अच्छा करेंगे। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से आप कुछ अलग काम करते हैं तो वहां पर ना जॉब में थोड़ा सा आपके साथ वालों के साथ, आपके साथ जो आपसे बड़े हैं वहां पर, उनके साथ थोड़े आर्गुमेंट आपके होते हुए दिखाई दें, और किसी न किसी काम को लेकर, हार्डवर्क को लेकर वहां पर हो सकता है। क्योंकि थोड़ा आपका भी पेशेंस लेवल कम रहता है, धैर्य की आप में कमी रहती है, और आप जल्दी उग्र हो जाते हैं, तो वो भी स्थिति आपको दिक्कतें देती रहती हैं। अब देखिए यहां पर, क्योंकि यहां पर ना मंगल आपके ना अष्टमेश भी बनते हैं, और अष्टमेश बनकर मंगल का भी गोचर जो तीसरे भाव के अंतर्गत है, 8वें से 8वीं के अंतर्गत है। थोड़ा ध्यान रखना कि जो ज्वलनशील पदार्थों से ना आपको बचना है, वहां या किसी भी तरीके का जहां पर अग्नि का एक विशेष संबंध है वहां पर आपको बचना है। थोड़ा इससे रिलेटेड दिक्कतें हो सकती है, और खास करना अगर आप घर में काम करते हैं और वहां पर आप किसी तरीके के भी अग्नि से संबंधित आप अगर हैं तो वहां पर बचकर काम करिएगा। थोड़ा हाथ वगैरह जलने की, कटने की, अगर आप चाकू छुरी, मतलब कहीं ना कहीं अगर सब्जी भी डाल रहे हैं तो उसमें आपका चाकू से हाथ कट सकता है, वो चीजें हो सकती है। घर में अगर आप किसी और तरीके से काम करें तो वहां पर ना कुछ इस तरीके की चीजें हो सकती है। या अगर आप कहीं पर भी, अगर आप हो सकता है कि आप वेल्डिंग से रिलेटेड काम करते हैं तो वहां पर भी जलने का, कोई कटने का, उस तरीके की चीजों का संबंध आ सकता है। किसी भी तरीके से अगर आप इन सब क्षेत्रों में कहीं पे भी हो तो वहां पर यह संबंध देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल के बाद सूर्य का प्रभाव। सूर्य तो अच्छी बात है कि 16 सितंबर तक सूर्य स्वराशि है, आपका त्रिकोण भाव का स्वामी पंचमेश स्वराशि सूर्य है, अपने घर में रहेंगे 16 सितंबर तक। तो और बुध के साथ भी है, तो जो हम बता रहे थे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वर्क में अगर आपको कुछ करना है तो वहां पर भी अगर आप, हो सकता है कि आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर आप जा रहे हो, इधर उधर भागम दौड़ हो रही है, तो वहां पर ना गवर्नमेंट का सपोर्ट आपको ना 16 सितंबर तक अच्छी स्थिति में मिल जाएगा। और एक बात और भी है, क्योंकि राहु की भी दृष्टि ना आपके 4th हाउस पर पड़ रही है, सेम टाइम पे प्रॉपर्टी का कारक ग्रह मंगल का तीसरे भाव के अंतर्गत और जेमिनी साइन के अंतर्गत जो चल रहा है, तो ये भी बताता है हो सकता है कि प्रॉपर्टी में किसी तरीके का छल कपट कहीं से संबंध आ जाए, कोई व्यक्ति इस तरीके की यहाँ पर कुछ आपके साथ कर दे, तो जिसके कारण भी ना आपकी भागदौड़ हो सकती है। और सेम टाइम पे अगर आप कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का सारा यहाँ पर सपोर्ट लेते हैं तो वहां पर ना आपको पेपर वर्क से रिलेटेड आपको फायदा 16 सितंबर तक अच्छा है स्थिति कि ठीक है, थोड़ा सपोर्ट अच्छा आपको मिल सकता है। ये समय के अंतर्गत जो स्टूडेंट गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ कॉलेज से कोर्स करना चाहते हैं
इंटर्नशिप किसी तरीके की कहीं जाकर कोई ऐसी बड़ी जगहों पर जो फेमस प्लेसेस हैं वहां पर जाकर करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय काफी अच्छा रहेगा। ये समय सरकारी क्षेत्र से लाभ के लिए भी काफी अच्छा है, खासकर 16 सितंबर तक गवर्नमेंट से रिलेटेड लाभ के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय में ना आपको पोजीशन की, पावर की, कहीं ना कहीं वो सब चीजों की भूख जागृत हो सकती है, तो वो एक विशेष संबंध देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर ना आपको संतान संबंधित भी कह सकते हैं। देखो ये समय ना कुल वृद्धि का भी चल रहा है, क्योंकि भाग्य का स्वामी गुरु ना आपके कुल के भाव में टॉरस साइन के अंतर्गत है। सेम टाइम पे सूर्य स्वराशि चल रहा है, शनि का भी दृष्टि है, शनि यहाँ पे समय है, काल है, लेकिन इसके साथ जुपिटर का भी एस्पेक्ट अगर 5th हाउस पे, 5th लॉर्ड पे आपकी जन्म कुंडली पर कहीं से भी सूर्य पर दृष्टि पड़ रही हो गुरु की, या सूर्य की दृष्टि 5वें घर पर पड़ रही हो, अगर आप मेष लगन के हो, मेष राशि के हो, तो कहीं से भी अगर आपका संबंध है ना 5वें घर पे दृष्टि पड़ रही है और दशा अगर ठीक ठाक है आपके बच्चों की पंचम भाव से संबंधित, और आप चाह रहे हैं कि कुल की वृद्धि हो, तो ये पर्टिकुलर टाइम कुल वृद्धि का ही चल रहा है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से कुल वृद्धि होने का समय काफी अच्छा यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पर देखिए पोजीशन को लेकर कुछ अच्छा दिख सकता है, तो उस दृष्टि से भी अच्छा समय आपके लिए चल रहा है, तो ये चीज रहेगी। वहीं सूर्य की दृष्टि आपके लाभ भाव पर, रिसोर्सेस अच्छे मिलेंगे, लाभ की वृद्धि, आय की वृद्धि, उस दृष्टि से समय अच्छा है। क्योंकि देखिए ये टाइम पीरियड में जब आपको हमने बताया कि कंपटीशन क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा समय है, जॉब इंटरव्यू देने के लिए भी बहुत अच्छा समय चल रहा है, मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी, गुरु की दृष्टि है, बुध भी उच्च का मिल जाएगा 23 सितंबर के बाद, तो टाइम बहुत सही है। और अगर उससे पहले भी अगर हम देखें तो बुध ना 6th लॉर्ड बनके अपने से 12वें हो गया, तो कंपटीशन का व्यय तो पहले ही हो रहा है, सूर्य के साथ हो गया। मतलब आपकी जो जहां पे जिस क्षेत्र में आपने ग्रेजुएशन किया, पढ़ाई की है ना, उसमें इतनी कमांड आपकी होगी कि आप अगर इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा अपने आप ऑटोमेटिक वहां पर जितना भी कंपटीशन होगा उसका लॉस ऑटोमेटिक हो जाएगा। कंपटीशन का लॉस हो जाएगा, आप अपने कंपटीशन में जीत जाओगे। सेम टाइम पे आपके कर्म का स्वामी का संबंध आपके लाभ गेन से, प्रॉफिट इनकम से बन रहा है, कि इसका मतलब आप जो काम करोगे उसका मतलब उसके जरिए आपको इनकम आना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर समय अच्छा है आपके धन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये चीजें अच्छी रहेंगी। और खासकर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी टाइम ना 16 सितंबर तक तो बहुत फेवरेबल रहेगा। 16 सितंबर के बाद थोड़ा यहाँ पर कंपटीशन के लिए फिर भी ठीक है टाइम, लेकिन वहां पर थोड़ी दिक्कतें थोड़ी बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर ना सूर्य, बुध, शुक्र, ये सब केतु के संबंध में जब छठे भाव के अंतर्गत आएंगे, तो थोड़ा ध्यान ना लड़ाई झगड़ों की तरफ, कलह कलेश की तरफ, वहां पर आर्ग्यूमेंट्स में, इन चीजों की तरफ, पेपर किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सहारा बनाकर फाइटिंग करना, उस दृष्टि से आता हुआ ज्यादा दिखाई देगा। ये टाइम पीरियड आप ये ध्यान रखना, ये समय ना शुक्र का केतु के साथ नीच राशि के अंतर्गत और राहु का 12वें घर में जो गोचर चल रहा है, मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। तो बहुत संभल कर रहना है। ये कब से समय रहेगा? 18 सितंबर, ये 25 अगस्त से 18 सितंबर तक, 25 अगस्त से 18 सितंबर तक शुक्र कन्या में केतु के साथ रहेंगे। तो 25 अगस्त से 18 सितंबर बहुत संभल कर इस चीज को लेना है कि रिलेशनशिप रिलेटेड इशू रहेंगे। और अगर आप मैरिड लाइफ की जगह लव लाइफ को भी देखें तो लव लाइफ में क्या होगा, सेम टाइम पे क्योंकि सूर्य स्वराशि 5वें घर में रहेगा, तो आपको दिक्कत ये आएगी कि आपके लव पार्टनर के साथ ना ईगो इशू आ रहा है। तो ईगो इशू के कारण लव पार्टनर के साथ, जिसके कारण रिलेशनशिप का इशू आपका बन सकता है, तो वो दिक्कत वहां पर आपको रहेगी। ये खासकर तब है आपके लिए कि सूर्य के प्रभाव के कारण शुक्र केतु का जो संबंध है। तो खासकर अगर रिलेशनशिप रिलेटेड, मैरिड लाइफ रिलेटेड इश्यूज, ये 18 सितंबर तक आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 18 सितंबर तक दाम्पत्य जीवन में सावधानी बरतना, जैसे कि मैंने बताया कई सारी जगहों से हमने देखा, क्योंकि सप्तमेश अपने से 12वें शुक्र केतु, पार्टनर का हेल्थ खराब हो सकता है, तो वहां से संबंधित दिक्कत आ सकती है। सेम टाइम पे राहु का 12वें घर में, आपके बेडरूम लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, हो सकता है पार्टनर के कारण पार्टनर को मतलब कहीं हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़े, मतलब इस तरीके के संबंध आ जाए जिसके कारण आपका वहां पर धनहानि भी हो, क्योंकि राहु 12वें घर के अंतर्गत ना कोर्ट केस इत्यादि में, हॉस्पिटल में, विदेश तक ले जा सकता है, फौरन से इनकम करा देगा। लेकिन क्या है कि अगर इस तरीके की स्थिति है, जन्मकुंडली में ऐसे योग है कि मैरिड लाइफ खराब है, दशा खराब चल रही है, तो इस तरीके की दिक्कतें आपको फेस करने को मिल सकती है। तो ये चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि राहु का गोचर 12वें घर में चल रहा है ना, और सेम टाइम पे सप्तमेश जो कि व्यापार भाव का स्वामी, ये नीच का होकर केतु के साथ, बुध उच्च का है, कारक उच्च का है, ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट आपको कर देगा। लेकिन फिर भी क्या है ना, ये टाइम पीरियड में ना आपके व्यापार के अंतर्गत भी ना आपको बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं, तो थोड़ा उससे आपको बचना है, ठीक है। तो ये इस दिक्कत भी यहाँ पर आ सकती है। लेकिन 18 सितंबर के बाद जैसे ही शुक्र स्वराशि हो जाएगा तो बहुत चीजें आपकी ठीक हो जाएगी, रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाएगा, और
आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ जो संबंधों में दिक्कत आ रही थी वो ठीक हो जाएंगी, तो वो चीजें आपकी सही होती हुई भी दिखाई देंगी। और वहीं शुक्र का जो प्रभाव भी रहेगा, शुक्र की दृष्टि लगन पर रहेगी, जो कि आपको आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी या प्रेम संबंधों की ओर, मतलब मधुरता आपके जीवन में वो भी आती हुई दिखाई देगी, आनंद की भावना वो भी आती हुई दिखाई देगी। तो वो सब स्थिति जो रहेगी वो 18 सितंबर के बाद आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 18 सितंबर के बाद ना आपके लिए भाग्य का स्वामी तो धन भाव में, धन का स्वामी 7वें घर के अंतर्गत जब आएगा, तो ये फिर उसके व्यापारिक क्षेत्र से आपको वृद्धि लाभ आपको मिल सकता है 18 सितंबर के बाद, और रिलेशनशिप से रिलेटेड भी आपको लाभ वगैरह रहेगा। लेकिन अगर आपके रिलेशन में इशू आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं फैमिली के कारण आने की प्रबल संभावना हो सकती है, परिवार के कारण यहाँ पर आने की संभावना स्थिति बन सकती है। एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर भाग्येश गुरु बनते हैं और गुरु सेकंड हाउस के अंतर्गत जो कुल वृद्धि तो आपकी करा देंगे, लेकिन क्या है कि आप की लाइफ के अंतर्गत ना आपको अपने पिता का, गुरु का या बॉसेस से रिलेटेड वहां पर ना उनका कुछ आधे अधूरे काम वो आपको करने पड़े, या उनका कोई ऋण वगैरह वो आपको, या उनसे संबंधित ना आपके ऊपर थोड़ा बोझ आपके जीवन में बढ़ सकता है किसी तरीके का। कि भाई बोझ का मतलब यहाँ पर यही है कि कुछ ऐसे पेंडिंग वर्क जो है जो आपको करने पड़े, वो चीजें जिसके कारण थोड़ा लाइफ में बंधन आपको देखने को मिल सकता है। इस समय में ना खाना वगैरह आपको अपने कुटुंबजन जो हैं उन लोगों के साथ खिलाते रहिएगा। और अगर, क्योंकि यहां पर ना आपको परिवार से भाग्य तो मिल रहा है, लेकिन उसके साथ डिपेंडेंसी आपको आपके फैमिली के लेवल पर आ सकती है। तो अगर आपको मुक्त रहना है, आजाद रहना है, बंधन में नहीं फंसना, तो यहां पर फिर थोड़ा सा आपको फैमिली, यहां पर आप खुद से सेल्फ से आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, तब जाकर आप उस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अदरवाइज आप एक बंधते चले जाएंगे, जीवन नहीं जी पा रहे हैं, वहां पर थोड़ा इश्यू आ सकते हैं। और थोड़ा परिवार के लोगों को खाना खिलाइए, और साथ साथ ना आप आसपास के लोग जो हैं वहां पर भी आपको खाना बांटना चाहिए, खिलाना चाहिए, उससे आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। अब देखिए, इसके बाद मंगल का प्रभाव जान चुके हैं, बुध का प्रभाव जैसे कि मैंने बताया, बुध 6th और 3rd लॉर्ड बनकर आपके 5th हाउस में, तो पराक्रम का स्वामी भी ना खुद, और 6ठे भाव का स्वामी भी ना आपके 5वें घर में बुध का प्रभाव रहेगा। तो विशेषतः आपका ना सीखने के लिए ना बहुत ज्यादा पराक्रम इनिशिएटिव रहने वाले हैं कि कुछ ना कुछ सीखना है। तो सीखने की दृष्टि से, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हो सकता है कुछ नए प्रोजेक्ट पे आप काम करें, तो उस दृष्टि से भी ये समय ना काफी अच्छा है। और हो सकता है कि ये जो काम हो वो थोड़ा सा इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आ जाए, तो वो सब संबंध यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो उस दृष्टि से समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए, बुध का प्रभाव जैसे हम बता ही चुके हैं, 6ठे भाव के अंतर्गत ना बुध पेपर वर्क में आप अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन से ना आप लोगों को, अपने शत्रु को ना दूर करते हुए नजर आएंगे, वहां पर आप विजय प्राप्त करेंगे। इसके बाद देखिए, शुक्र का प्रभाव जान चुके हैं। इसके बाद देखिए, शनि का जो प्रभाव रहेगा, कर्मे शनि लाभ भाव में, ये आपको ना बरसों की जो मेहनत है उसका फल आपको देने आ रखे हैं। और शनि का प्रभाव वक्री भी, तो काम के अंदर थोड़ा पेंडिंग वर्क आएंगे, जैसे मैंने बताया, तो पेंडिंग वर्क करने पड़ेंगे, तब जाके गेन होंगे, प्रॉफिट होंगे आपको। तो ये है, जिस व्यक्ति का शनि जन्म कुंडली में वक्री था, नहीं कुछ प्रमोशन होते थे, उनके प्रमोशन हो जाएंगे ये वक्री काल के अंतर्गत शनि के, तो वहां पर उनको लाभ वृद्धि, आय वृद्धि वो सब होती हुई दिखाई देगी, उस दृष्टि से अच्छा है। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि ना लगन पर पड़ रही है, थोड़ा रेस्ट्रिक्शन आपको शनिदेव दे रही है, कि रेस्ट्रिक्शन यही है कि ज्यादा धन की तरफ, आय की तरफ, पैसों की तरफ भागोगे तो वहां पर हेल्थ का इश्यू आ सकता है, तो वो दिक्कत दे सकते हैं। वहीं शनिदेव की 7वीं दृष्टि, सीधी दृष्टि जो रहेगी वो आपके 5वें घर पर है, और सेम टाइम पे जुपिटर, ये थोड़ा सा ना आपको पेट संबंधित परेशानी दे सकती है, वहां पर इशू रहेगा। बच्चों के साथ थोड़ा रिलेशन, ईगो इशू के कारण, और लव रिलेशन में भी ये इशू आ सकता है। गुरु और शनि का जो शनि की 10वीं दृष्टि और गुरु की सीधी दृष्टि 8वें घर पर ना ज्योतिष विद्या का, गुप्त विद्याओं का ये ज्ञान आपको अच्छे से देती हुई दिखाई देगी, तो उस दृष्टि से समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। राहु 12वें घर के अंतर्गत थोड़ा खर्चे, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, उल्टी सीधी चीजों पर खर्चा हो जाता है, और वो उसका डिस्पोजिटिव गुरु भी ना आपके 2nd हाउस में है। तो या तो फैमिली के, परिवार के लोगों को कोई तीर्थ यात्रा करा दो, बड़ी यात्रा करा दो, नहीं तो परिवार के अंतर्गत बुजुर्ग पर किसी ना किसी तरीके से ना आपके एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल से रिलेटेड खर्च हो सकते हैं, तो वहां पर आपका पैसा जा सकता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर परिवार के लोगों को बैठाकर खाना खिलाइए, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। अदरवाइज सेविंग से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, वहां पर दिक्कत आपकी आ सकती है कि भाई मेडिकल से रिलेटेड, कोर्ट केसेस इत्यादि में वहां पर गलत जगहों पर पैसा जा रहा है, किसी ने छल कर दिया, धोखा कर दिया, वहां पैसा चला गया। ये खासकर जिसकी राहु की दिशा होगी ना, उनको इस तरीके के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फॉरेन से कनेक्शन होगा तो वहां पर भी ये चीजें इजिली आप निकल जाओगे इससे, तो ये चीज रहेगी। यहाँ पर ना बेडरूम लाइफ के अंतर्गत इल्यूजन, भ्रम उत्पन्न होना, कुछ ना कुछ छल कपट धोखा, वो चीजें भी थोड़ा देखने को आपको मिल सकती है, वहां पर स्थिति थोड़ी ठीक नहीं रहेगी। इसके बाद देखिए, यहाँ पर
शुभ दिन 1 से 4, 11 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 20 से 22 और 22 से 24 ये दिन शुभ रहेंगे। अशुभ दिनों में 4 से 6, 9 से 11, 18 से 20 ये दिन अशुभ रहने वाले हैं। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 4 से 6, 9 से 11 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 6 से 9 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 4 से 6, 9 से 11, 11 से 14 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी या खर्च संबंधित यात्रा 18 से 20 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 24 से 26 की आपकी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर ना गुरु की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर है, बुध उच्च का हो रहा है। शुक्र जैसे ही तुला में जाएंगे, मतलब 18 सितंबर के बाद ना आप कोई बिजनेस से भी स्टार्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि बिजनेस के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। कि हाँ स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है, क्योंकि 12वें घर में राहु ना आपको गलत इन्वेस्टमेंट आपसे करवा सकते हैं, तो उससे से बचना है। अमावस्या 2 सितंबर की ये उपाय वैभव लक्ष्मी व्रत करिएगा। शुक्र को ठीक रखिएगा अपने। आपके लिए शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी अर्निंग कैपेसिटी लॉर्ड, 7th लॉर्ड, बिजनेस का, व्यापार का, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप ये स्वामी है। और बेसिकली शुक्र का लॉर्डशिप यहाँ पर जब नीच कौकर केतु के साथ ये इन सब चीजों को प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। आपके पारिवारिक संबंधों में भी दिक्कत आ सकती है, और वहां पर पारिवारिक संबंधों में जो दिक्कत आएगी वो सिर्फ इस कारण से आ रही है कि आप उन लोगों को ना धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस, उनको डिसिप्लिन इस तरीके से, मतलब बहुत ज्यादा उनको ना आप बाउंडेड कर रहे हैं, और उस बाउंडेशन के कारण ना आपको फैमिली से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो ये स्थिति रहेगी। तो वैभव लक्ष्मी व्रत करिएगा, 5 व्रत कर लीजिएगा। श्री सूक्त का पाठ करना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय उस मंत्र का जाप करना है। जिनकी राहु दशा है उनको पर्टिकुलर करना ही चाहिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाएगा, श्री लोक की सेवा करिएगा, गाय को हरा चारा खिलाना है, शनिवार को गरीबों को भोजन कराइएगा, हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टक का पाठ करते रहना है। शुक्रवार को खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं, स्वयं भी खाएं और अन्य को भी आपको खिला लेनी, ठीक है। साथ ही परिवार के लोगों को भी खाना खिलाइए, और मीठा बांट सकते हैं तो मीठा बांटिए, आप उनको लड्डू दे सकते हैं तो लड्डू खिलाइए उनको। तो ये चीज आपको कर लेनी है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।